वैसे तो दुनिया में अनेकों ऐसे इतिहास दफन हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, और जब कभी यह इतिहास के पन्ने सामने नहीं आ जाते तो उसको लेकर चर्चा होती रहेगी। बहुत से इतिहासकार इसका पता लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई निश्चित तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। भूतकाल में कई ऐसे राजा हुए, इनके बारे में अगर आज हम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत रोचक और हमारी सोच से भी परे हैं। और आपने राजकुमारियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के इतिहास में सबसे खूबसूरत रानी कौन थी? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत रानी के बारे में बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि क्या कारण था जिस वजह से उसके 100 से भी ज़्यादा लोगों के साथ नाजायज संबंध थे। उसका जीवन कितना रहस्यमयी था। दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी कोई और नहीं, क्लियोपेट्रा थी, जो मिस्र की राजकुमारी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उसके समान कोई न था, उसे सुंदरता की देवी कहा जाता था। इसके साथ ही क्लियोपेट्रा का जीवन काल बहुत ही रहस्यमयी रहा, जो आज भी खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उतनी चालाक और समझदार भी थी। वह षड्यंत्र रचने में भी आगे थी। कहा जाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा भाई टोलीमिनिसस को राज्य पर शासन करने को मिल गया था। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा का शासन सहन नहीं हुआ, वह उससे जलन करने लगा। फिर दोनों में झगड़े होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि क्लियोपेट्रा को सत्ता छोड़कर जाना पड़ा। सत्ता हाथ से जाने के बाद क्लियोपेट्रा को सीरिया में शरण लेनी पड़ी। भाई के द्वारा शासन छिन जाने के बाद क्लियोपेट्रा के दिमाग में हर पल यही विचार आता था कि वह अपने भाई से बदला कैसे ले और राज्य पर शासन कैसे करे। तब क्लियोपेट्रा ने एक तरकीब निकाली और रोम के शासक जूलियस सीजर को अपनी शारीरिक सुंदरता से फंसा लिया। वह जितना कहती जूलियस सीजर उसकी बात मानता। क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर से कहकर मिस्र पर आक्रमण करवा दिया और सीजर ने तोलिमोनिसस को मार दिया। क्लियोपेट्रा अपनी चतुरता और षड्यंत्र के चलते मिस्र के सिंहासन पर बैठ गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपेट्रा उस समय 5 भाषाओं को जानती थी। वह एक चतुर शासक भी थी। यही कारण था कि वह किसी को भी अपने बातों में फंसा लेती थी और वह उसके सारे राज जान लेती थी। और इसी के चलते उसका अनेक पुरुषों के साथ संबंध भी था। अपने शासन के अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा किसी के साथ भी संबंध बना लेती थी। क्लियोपेट्रा की मौत के पीछे एक रहस्य जुड़ा हुआ है। रोम के पहले सम्राट अगस्टन ने क्लियोपेट्रा की हार पर अपना शासन स्थापित किया था। कहते हैं कि अगस्टन क्लियोपेट्रा को बंदी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए क्लियोपेट्रा ने खुद को ही मार दिया। इससे साफ होता है कि क्लियोपेट्रा अपने प्यार के लिए नहीं मरी थी। कुछ खोजकर्ता यह भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने शर्मिंदा और असहाय जीवन झेलने की बजाय मौत को गले लगा लिया। क्लियोपेट्रा आज इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसके जीवन से रहस्य का पर्दा हटाने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। शोधकर्ता आज भी मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा के जीवन से जुड़े उन तथ्यों का पता लगा रहे हैं जिसे हमें मालूम नहीं है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।